Hi everyone, great morning. My name is Shan Alam Khan, educator, motivation speaker and proud owner of Alam Tutorial. Friends, आप लोगों को याद होगा कि 22 मार्च 2020 याद है ये दिन जब आपने और मैंने मिलकर थाली बजाए थे। यस, उसके भी एक हफ्ता पहले 15 मार्च 2020 को सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, किसी भी तरीके का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलता है, ये इस लॉकडाउन में शट डाउन हो गए थे। आज 11 अक्टूबर 2020 है और आज से 4 दिन बाद 15 अक्टूबर 2020 को 7 महीने हो जाएंगे इस लॉकडाउन को और हमारे इंस्टीट्यूट को शट डाउन होके। 7 महीने से हमारी रोजी रोटी बंद है, 7 महीने से हमारा कमाई का जरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं सारे कोचिंग क्लासेस, सारे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो इस 7 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से वीडियो इररिलेवेंट लगे, काम का नहीं लगे, तो प्लीज़ इसे अभी बंद कर दीजिए। लेकिन मेरी बातें ज़रा भी आपके दिल को छुए और ज़रा भी टच हो कि यार ये बंदा सही बात बोल रहा है, ये सारे इंस्टीट्यूट जो इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये जेन्युइन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं सबसे पहले एक बात तो क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी टीचर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर्स, कोचिंग क्लास के टीचर्स या भले वो प्री स्कूल या प्ले ग्रुप में पढ़ाने वाले टीचर्स हो, मैं किसी भी टीचर्स को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी टीचर्स के बीच में। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग क्लास का ओनर हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा सपोर्ट जो है, मेरी हमदर्दी जो है, सहानुभूति, सिंपैथी जो है, वो कोचिंग क्लास, प्राइवेट कोचिंग क्लास ओनर्स की तरफ ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखा जाएगा तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनकी एक इनकम, उनकी सैलरी फिक्स है, उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन हमको, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वालों को, हमको इनकम जनरेट करना पड़ रहा है। हमारे रेंट के लिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे करने के लिए, स्टाफ को पे करने के लिए हमको बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एज यू नो फ्रेंड्स कि 15 मार्च से जब सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो जो ज़्यादा समझदार पेरेंट्स, जो ज़्यादा चतुर पेरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने हमारे मार्च और अप्रैल की फीस ही गोल कर दी। दूसरी बात, हमारा अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये एक पीक सीज़न होता है, गोल्डन पीरियड होता है हमारे एडमिशन्स का। अब लॉकडाउन में बच्चे बाहर ही नहीं निकले, कुछ बच्चे नेटिव्स चले गए, अपने गांव चले गए थे, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से उन्होंने कोचिंग क्लासेस भेजा ही नहीं बच्चों को। सो प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारा मार्च अप्रैल का फीस तो टूटा ही टूटा, पेरेंट्स ने वो खा गया। हमारे नए साल को जो एडमिशन ब्रेक हुआ वो एक अलग हेडेक, और प्लस हमको अभी पूरा 2020 का जितना साल बचा है वो, एज वेल एज 2021 का फरवरी मार्च तक का हमको फाइनल एग्जाम्स बच्चे नहीं देते, बोर्ड एग्जाम जब तक क्लियर नहीं करते, हमको आखिरी दिन तक पढ़ाना है उनको। तो हमारे लिए तो पूरी तरीके से एक लूजिंग सिचुएशन थी ये पूरे लॉकडाउन में। हम सब ने कहावत तो सुनी थी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, लेकिन इस लॉकडाउन में सारे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वालों के लिए आमदनी चवन्नी भी नहीं रही और खर्चा 1.5-2 रुपया हो गया। ये जो मैं प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूँ कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ पेमेंट वगैरह, डेटा, वाईफाई, ये तो है, प्लस जो सबसे बड़ा खर्चा हमारे पे आया, क्योंकि कोई भी रेडी नहीं था इस लॉकडाउन के इतना लंबा चलने के लिए। तो सबसे पहले ये स्मार्टफोन जिससे आप मुझे देख रहे हैं, जो मिनिमम 25,000 से लेकर 40,000 तक का आता है, आप मुझे जिस मोबाइल से देख रहे हैं ये 48,000 का मोबाइल है, ये एक खर्चा। दूसरा, ऑन एन एवरेज हर टीचर्स के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता है, तो ये लैपटॉप का खर्चा, कम से कम एवरेज एक लैपटॉप जो है, एक अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप 25, 30, 35, 40,000 तक का लैपटॉप आता है। और जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनको पढ़ाने के लिए ये हो गया डिजिटल पेन टैब, ये हमारे लैपटॉप से कनेक्ट होता है, ताकि हम जो है इससे जब पढ़ाते हैं तो बच्चे को एज इट इज़ दिखता है। ये 8,000 का इस वक्त ना मार्केट में अवेलेबल है। ट्राईपॉड, ऐसे कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, ट्राईपॉड पता है ना आपको, स्टैंड होता है जिसमें मोबाइल रख के कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ये सारे खर्चे हमारे पर ऐड ऑन हो गए, मतलब इनकम ना के बराबर थी, और ये सब तामझाम के लिए हमारे पैसे पानी की तरह बह रहे थे। क्योंकि बच्चों को, जितने भी बच्चे, ये 20-30% एंगेजमेंट जो बच्चों का हमारे पास आया था, उसको कम से कम पकड़ के रखना है, बिकॉज 70-80% बिजनेस तो टूट चुका था हमारा। तो अब जितने बच्चे हैं इनको भी हम नहीं एंगेज करके रखेंगे तो हम तो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। और इसी के चलते कितने कोचिंग क्लासेस बंद हो गए हैं, 20-20 साल पुराने, 25-30 साल पुराने कोचिंग
कोचिंग क्लासेस जो है उनको ताला मारना पड़ गया, उनको अपने बेंचेस बेचने पड़ गए, उनके वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड, उनको कुर्सियाँ अपनी बेचनी पड़ गई। सोचिए ना, तिनका 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 करके एक एक चीज़ आती है एक कोचिंग क्लास को बनाने के लिए, और वो झट से एक झटके में इस लॉकडाउन ने क्या कर दिया, एक ऐसे सैलाब की तरह है ना उनको बहा के लेके चला गया अपने साथ में। इनकम ना के होने के बावजूद भी, एक्सपेंसेस पानी की तरह होने के बावजूद भी हम ये हिम्मत नहीं रख सकते थे, ये गट्स नहीं रख सकते थे कि किसी बच्चे को याद दिलाएं या पेरेंट्स को रिमाइंड कराएं पेमेंट के लिए, फीस के लिए। क्योंकि किसी को भी इस लॉकडाउन में हम अगर पेमेंट के लिए फ़ोन करते हैं तो वो हम पे बैकफायर करता है, हम पे चिल्लाता है कि सर आपको समझ नहीं है, आपको अकल नहीं है कि इस लॉकडाउन में, इस सिचुएशन में कैसी सिचुएशन चल रही है, हम फीस कहाँ से देंगे। मैं टोटली एग्री करता हूँ एंड टोटली रिस्पेक्ट करता हूँ आपके इस बिहेवियर को, लेकिन जो कंडीशन, जो सिचुएशन आप पे है, सेम टू सेम ये सब चीज़ हमारे पे भी है। ये तो एक ग्लोबल पैंडेमिक था ना, तो ये ग्लोबल पैंडेमिक में जिसकी जितनी सिचुएशन थी, जो जितना जिसके पास इनकम थी या जो जितना गरीब था, जो जितना अमीर था, उसी रेशियो में उतना वो परेशान भी था। तो ये सारी परेशानी, आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपका सेठ आपको परेशान कर रहा है, आपको रेंट नहीं आ रहा है, ये सब कुछ हमारे पे भी एप्लीकेबल था। लेकिन हमने हमारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करते हुए आपके बच्चे को किसी भी तरीके से ज़रा भी परेशानी नहीं होने दी कि उसकी पढ़ाई कम हो जाए। ऑनलाइन कल्चर को एडजस्ट करना ईजी नहीं था ये सारे टीचरों के लिए। वो 40, 50, 60 साल के टीचर्स भी थे और कुछ यंग टीचर्स भी थे। इस टेक्नोलॉजी को, ऑनलाइन कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए कोई भी इतना जल्दी रेडी नहीं था। लेकिन कोरोना, थैंक्स टू कोरोना के सब लोग इतना जल्दी अडॉप्ट किया और इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाएगा तो 5 साल आगे बढ़ गया है। नो डाउट हमारी इकोनॉमी माइनस में चली गई है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली आज ऑनलाइन कल्चर की वजह से हम लोग जो है टेक्नोलॉजिकली वाइज हम लोग 5 साल आगे चले गए। ये थैंक्स टू कोरोना मैं बोलना चाहूँगा। कमिंग टू माय पॉइंट कि हमको ये लैपटॉप यूज़ करना, अलग अलग ऐप्स यूज़ करना, जूम कैसा यूज़ कर सकते हैं, गूगल मीट कैसा यूज़ करते हैं, वेबएक्स कैसा यूज़ करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग एप्लीकेशन, इतनी सारी चीज़ें हमें भी ओवरनाइट सीखना था। हमने सीखा, हमने आपके बच्चे को कहीं कमी नहीं होने दिया, उसको अप टू डेट पढ़ाई देने की कोशिश की। आप कोचिंग क्लासेस में इसलिए भेज रहे हैं अपने बच्चों को क्योंकि सबसे पहली बात तो कोचिंग क्लास आज इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। अब आप इसको अलग कर ही नहीं सकते हो। तो ये सब जो है आपके बच्चे को आज कोचिंग क्लास को आप मान ही नहीं सकते कि वो एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन गए हैं। आज कोचिंग क्लास इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इतना बड़ा पिलर बन गया है बिकॉज सबसे पहले हम इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आपको करोड़ों टीचर्स को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं, उनके घर में रोजी रोटी जा रही है, उनके घर के कितने सारे काम, उनकी EMIs, उनके सारी चीज़ें, उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो रहे हैं। कितने यंगस्टर्स ट्यूशन्स दे दे के, कोचिंग क्लास में लेक्चर दे दे के अपना B.Ed कंप्लीट करके वो बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में एज ए टीचर लग रहे हैं। तो कोचिंग क्लास आज एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मशीन बन गया है जो इंडिया के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए मतलब आंख बंद करके भरोसेमंद चीज़ है जो वो रिलाई कर सकते हैं और इससे कोई भी डिनाई नहीं करता है कि आज कोचिंग क्लास कितना बड़ा सपोर्ट बन गया है। तो पेरेंट्स इतने एफर्ट के बाद अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे अगर फीस एक्सपेक्ट करता है तो प्लीज़ उनसे बदतमीजी मत करिए, उनसे गलत बात मत करिए, क्योंकि कोई भी टीचर, एक अच्छा टीचर सिर्फ आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए उसने जो टाइम दिया है ना उसका पैसा मांग रहा है, लेकिन उसने जो नॉलेज दिया है आपके बच्चे को वो प्राइसलेस है। ना आप ना आपका वो बच्चा उसको कभी पे कर सकता है। एक टीचर जो नॉलेज प्रोवाइड करता है वो प्राइसलेस है। हाँ, वो सिर्फ अपने टाइम का पैसा मांगता है। तो प्लीज़ उसकी जो फीस बनती है उसमें किसी तरीके की कोई आनाकानी नहीं करते हुए आप कोशिश करिए उसको टाइम पे कर दीजिए, क्योंकि आपके घर में स्मार्टफोन आ रहे हैं, आपके घर में डेटा आ रहा है, आपके घर में वाईफाई लग रहा है, आपके घर में IPL देखा जा रहा है, आपके घर में बिग बॉस देखा जा रहा है, आपके घर में सारे एंटरटेनमेंट चीज़ें चल रही, सारे फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, लेकिन वो टीचर जिसने रात भर जाग के आपके लिए मतलब लेक्चर्स तैयार किया, आपके लिए वीडियो कंटेंट तैयार किया, आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए रात भर जाग के उसने सुबह जो लेक्चर डिलीवर किया, आप अगर उसके हक का आप पैसा मारोगे तो फिर वो बेचारा कहाँ जाएगा। और फिर कुछ और ज़्यादा चतुर और समझदार पेरेंट्स क्या होते हैं, अभी जैसे 6-7 महीने से हमने बहुत सारे बच्चों की फीस नहीं ली थी कि बाद में देना। अब हमने तो पोर्शन करा दिया बिकॉज वी आर इन अक्टूबर राइट नाउ। हमने अब पोर्शन करा दिया 6-7 महीने से, हमने इतना सारा पोर्शन 80% तक का पोर्शन अगर हमने कंप्लीट करा दिया तो अब कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं ना, गेम खेलते हैं कि अरे सर मैं तो अभी पैसा देने की कंडीशन में नहीं हूँ तो मैं मेरे बच्चे को निकाल दे रहा हूँ। सो
अब क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें धक्का लगता है कि इतनी मेहनत के बाद हमने अब इनको बिना फीस के इतना चलाया, पोर्शन कंप्लीट किया और अब ये बिना बैकआउट कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नुकसान है। एज अ मैं अगर ओनर हूँ और मेरे जितने टीचर्स हैं उनको जो फीस देना है मैं यहीं से तो दूंगा। आपकी ये चालाकी करने से क्या हो जाएगा, मुझे तो देना पड़ेगा लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ जो पेरेंट्स आखिरी में अपने बच्चों को खींच लेते हैं ना, जनवरी से, दिसंबर से, नवंबर से, अरे अभी पोर्शन हो गया बेटा अभी नहीं जाएंगे, बच्ची अभी जाने की ज़रूरत नहीं अपने को, तो प्लीज़ ये अक्लमंदी मत दिखाइए। हमारा तो नुकसान होगा ही होगा, आपके बच्चे का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। बिकॉज वो फिर ना वो यहाँ का ना वहाँ का, कल को हमको रास्ते पे मिलेगा या आप कहीं टकराएंगे तो हम एक दूसरे को स्माइल करके नहीं मिल पाएंगे। आप एक अलग रास्ता ले लोगे और मैं एक अलग रास्ता ले लूँगा, या हम दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप बिलीव नहीं कर सकते कि जब पहले ऑफलाइन हम पढ़ाते थे, हम 6 घंटा 8 घंटा पढ़ा देते थे, उसके बाद में हम आराम करते थे। लेकिन आज इस ऑनलाइन कल्चर की वजह से हम 6 घंटा 8 घंटा नहीं पढ़ाते हैं, हम 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटे तक है ना लेक्चर देते रहते हैं, वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, लाइव लेक्चर बना रहे हैं। हमारा स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा आ रहा है, टीचर्स के आँख के नीचे डार्क सर्कल डेवलप हो गए हैं, टीचर्स मेंटली फिजिकली कितना ड्रेन हो जाते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है पेरेंट्स, कि अगर मैंने 1 घंटे का भी लेक्चर, अगर किसी बच्चे के लिए वीडियो लेक्चर मैंने बनाया तो 1 घंटे का अगर मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो इस लेक्चर को मुझे एडिट करना पड़ेगा। मतलब 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, 1 घंटे का एडिटिंग, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कहाँ एरर आया क्या आया, वो सब मुझे कटिंग करना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा, और इसको फिर यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करके या फिर ऐप वगैरह पे अपलोड करके आधा पौना घंटा 1 घंटा उधर जाएगा। तो 1 घंटे के लेक्चर के लिए हम 2.5-3 घंटा दे देते हैं। मतलब मेहनत पहले से ट्रिपल हो रही है और इनकम जो है वो 25% के लेवल पे आ गई है, 75% इनकम टूट गई है। आज इस ऑनलाइन कल्चर में सबसे चैलेंजिंग पार्ट है स्टूडेंट्स को एंगेज रखना। स्टूडेंट्स एंगेजमेंट समझते हैं आप स्टूडेंट को फोकस रखना, बनाए रखना कि बेटा देखो 10th देना है, तुझे 12th देना है, तुझे बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना है। ये लॉकडाउन ज़िंदगी भर नहीं चलेगा, ये लॉकडाउन एक लिमिटेड पीरियड के लिए। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये बच्चे को कंटिन्यूसली मोटिवेट करना, उसको इंस्पायर करते रहना, नहीं बेटा तू कर सकता है, नहीं बच्चे तेरे से हो जाएगा। ओके, ये इस बात पे तो पेरेंट्स ने भी घुटने टेक दिए। हमें कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती रहती है, अरे सर देखो ना पढ़ती नहीं है, सर ये सोती ही रहती है, सर दिन भर टीवी देखते रहती है, सर देखो ना IPL ही देखता रहता है, सर देखो ना PUBG खेलता रहता है। ये सब कंप्लेंट हमें आते रहती है। हम तो स्ट्रेंजर है आपके बच्चे के लिए। आप जब माँ बाप हो के उनको एंगेज नहीं रख पाते हो, उनको ओबीडियंट नहीं रख पाते हो, कि आपकी एक आवाज़ पे बच्चा ना मोबाइल रखता है ना टीवी देखता है, लेकिन हमारे वो 1.5-2 घंटे के एंगेजमेंट की वजह से बच्चा एटलीस्ट फोकस रहता है और ट्रैक पे रहता है। थ्रू आउट द ऑनलाइन लेक्चर एक बच्चे से बने रहना पड़ता है। अब आपको भी पता है कितने बच्चे होते हैं, हर किसी से बने रहना पड़ता है। बेटा आपको सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ये लाइन समझी कि नहीं समझी, ये स्टेप समझा कि नहीं समझा, बेटा एक बार फिर से समझा, आपको नहीं समझा तो फिर से समझाओ, बेटा ये आपको ये वाला स्टेप क्लियर हुआ ना, ये इसके बाद ये कैसे आया समझा ना आपको, इसके बाद ये a+b² ये फॉर्मूला कैसे इधर अप्लाई हुआ बेटा समझा ना आपको, ये थ्योरम कैसे आया ना। टीचर्स पागलों की तरह लगे पड़े हैं आपके बच्चे के लिए, एफर्ट पे एफर्ट, ऐसा एफर्ट डाल रहे हैं कि मतलब हमने कभी इतनी मेहनत नहीं किया था जो हमें अब करनी पड़ रही है। तो प्लीज़ इस चीज़ को रिस्पेक्ट करिए। जो टीचरों के हक का फीस बनती है उसमें किसी तरीके की आनाकानी नहीं करते हुए, हमारी मेहनत को, हमारे एफर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए, आप साल के एंड में हमारा साथ मत छोड़िए जब पूरे साल भर हमने आपका साथ दिया है। तो मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी होगी तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ अपने आसपास एक नज़र फेर के देखिएगा, ज़रा नज़र दौड़ा के देखिएगा। आपके आसपास के सारे प्रोफेशंस किसी न किसी टीचर की वजह से हैं। एक टीचर ने जब अपना एफर्ट दिया तो कोई बच्चा अच्छा डॉक्टर बन पाया, एक टीचर ने जब जी जान लगा के पढ़ाई किया तो कोई एक अच्छा इंजीनियर बन पाया, कोई अच्छा पुलिसमैन बन पाया, कोई एक IAS ऑफिसर बन पाया, कोई डॉक्टर बन पाया, कोई साइंटिस्ट बन पाया, कोई एस्ट्रोनॉट बन पाया, एक टीचर की वजह से। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से दूसरे प्रोफेशन आज टिके हुए हैं। अगर टीचिंग ही ख़त्म हो जाएगा, अच्छे टीचर्स ही ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी प्रोफेशंस डेवलप कैसा होंगे। वो सारे प्रोफेशनल्स आज जो मार्केट में एक अच्छा पैसा बना रहे हैं या एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं बिकॉज ऑफ अ गुड टीचर। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लॉकडाउन में टीचर्स ऑलरेडी मेंटली, फिज़िकली, सोशली, स्पिरिचुअली ड्रेन हो चुके हैं पूरी तरीके से। उनको उनकी जो मेहनत की फ़ीस है उसको अगर टाइम पे डिलीवर करें या उसको फ़ीस को स्किप ना करते हुए उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे, ग्रेट मॉर्निंग।